दुष्यंत चौटाला ने वादा किया था, अभी वो बोल रहे हैं हमने 75% आरक्षण दे दिया। सरकार ने साफ साफ कह रखा है कि भाई नहीं लागू करेंगे, और ये कहते हैं कि भाई हम युवा के साथ हैं, युवा के हित के लिए हैं। तो एक हिस्सा इनका हित के लिए नहीं है, एक हिस्सा इनका कह रहे हित के लिए है। ये मेल कहाँ से बना? फिर भारत के 70 साल के इतिहास में आज तक का सबसे ज़्यादा जो स्तर है बेरोजगारी का, वो इस समय पे है। पूरे देश का, पूरे प्रदेश का किसान आज उनको ये कहता है कि भाई हमें ये कानून है, हमें ये कानून नहीं पसंद। तो ये किसान को उल्टा जवाब देते हैं कि भाई हम तो सत्ता के साथ रहेंगे, सत्ता में ही रहने का काम करेंगे। तो आज कहीं ना कहीं इनको सत्ता ये ज़्यादा ज़रूरी दिख रही है। कानून बनाना केवल एक बड़ी चीज़ नहीं है, कानून को लागू करना भी बड़ी चीज़ है। लेकिन ये तो अभी बनाने तक ही नहीं पहुंचे, लागू करना तो दूर की बात है। ये इन्होंने तो केवल और केवल मुंगेरी लाल के हसीन सपने दिखाने का काम करा है। जब लॉकडाउन में हमारे भाई घर बैठ के अपने हाथ सैनिटाइज कर रहे थे और ठेके खोल दो के नारे लगा रहे थे, क्या वास्तव में है अभी चौटाला इतनी सीरियस नहीं है राजनीति को लेकर? इन्होंने क्या करा है जब से सत्ता में है सीरियसली जनता के लिए? इन्होंने कौन से कानून बनाए हैं सीरियसली जनता के लिए? इन्होंने कौन सी मुहिम उठाने का काम करा है सीरियसली जनता के लिए? इनको तो शौक है, सीरियसली फेसबुक पे आते हैं, अपनी 4 स्टेटमेंट देते हैं और जाके अपने घर में फिर बैठ जाते हैं। दुष्यंत चौटाला एक किसान के पोते हैं, वो अपने घर के अंदर क्यों बैठे हैं सिक्योरिटी के पीछे? ये होते हैं नॉन सीरियस लोग, जिनको आज इतनी बड़ी एक इशू है, इतनी बड़ी समस्या, आज उनको ये तक समझ में नहीं आ रहा कि उनको कौन सी जगह खड़े होना चाहिए। ये कहना कि आप मेरे और मैं आपका, ये दुनिया की सबसे सौखी चीज़ है। आज मैं आपके गले लग के कह दूंगा जी आप मेरे हो, आप मेरे हो, रिश्ता ऐसे बन जाएगा। लेकिन उस रिश्ते को कायम करने के लिए लोगों की मदद भी करनी पड़ती है। आप एक तरफ किलोई और रोहतक देख लो, और एक तरफ आप बड़ौदा के गांव में जाओ और गांव की सड़कों को देख लो, चाहे वहाँ पर जो वाटर शेड बने हैं, जो शेड पंप बने हैं, उनको देख लो। आपको साफ पता चल जाएगा कि भी अपनों के साथ इतना दूर का वैसा व्यवहार नहीं करा। क्या क्या रुख रहेगा आपका? क्या वास्तव में हुड्डा के साथ जाएंगे या फिर नहीं जाएंगे? भी क्या आग और पानी एक हो सकते हैं? नहीं, हमारी लड़ाई हमेशा का से कांग्रेस के खिलाफ रही है, क्योंकि देश के अंदर भ्रष्टाचार फैलाने में सबसे बड़ा हाथ अगर यदि किसी भी पार्टी का रहा है तो वो कांग्रेस पार्टी का रहा है। कांग्रेस और बीजेपी एक ही सिक्के के दो पहलू। सरासर एक वर्कर के साथ नहीं, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के साथ नहीं, इंडियन नेशनल लोकदल की जननायक चौधरी देवीलाल की सोच के साथ एक बहुत बड़ा धोखा किया। हमारी लड़ाई सत्ता की नहीं है, हमारी लड़ाई हमेशा से विचारधारा की रही है, हमेशा से असूलों की लड़ाई रही है। ये हमने जननायक चौधरी देवीलाल से सीखा है और इस लड़ाई को हम पूरा करने का काम करेंगे। सर, मैं चौधरी अभय सिंह चौटाला का बेटा हूँ, हमें कोई सत्ता के लालच नहीं है। और चौधरी अभय सिंह चौटाला तो वो नेता है, आज केवल एक है तो भी ये सरकार काम पुटती है जो वो विधानसभा में जाते हैं। यदि 10 होते तो इस सरकार ने गोडे तले दाब देंगे। हम बोला अगर शाम को घर आ जाए तो उसे बुला नहीं कहते। हमारी जितने भी पुराने साथी हैं, कोई भी इंडियन नेशनल लोकदल में वापस आना चाहे, इस समय बहुत साथियों से गलती हुई है, बहुत साथी ये मानते भी हैं कि हम बड़ी गलत जगह है। क्योंकि आप एक चीज़ मानो, जो मान और सम्मान किसी कार्यकर्ता को इस पार्टी में मिलता है किसी पार्टी में नहीं मिल सकता। बड़ौदा उपचुनाव में चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के आने की संभावना है। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज 24, जहां हर खबर मिले सच के साथ। नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज 24 पे। मैं हूं मुन्ना लामा, मेरे सहयोगी प्रिंस लामा के साथ। आज हमारे साथ उपस्थित हैं अर्जुन चौटाला, अभय चौटाला के छोटे पुत्र हैं। हम इनसे कई दिन से चाह रहे थे कुछ बात की जाए, तो आज भिवानी यहाँ किसानों के जो 3 अध्यादेश सरकार लेके आई है, उनके खिलाफ वह अध्यादेश वापिस हो। इन्होंने नेहरू पार्क से और सचिवालय तक प्रदर्शन किया है और काफ़ी किसान भी मौजूद थे, इनके साथ महिलाएं भी मौजूद थी। तो आज यहाँ विजय पदगामा के निवास स्थान पे मेरे साथ मौजूद हैं। कई इनसे सवाल पूछेंगे, कई बातचीत होंगे। युवा हैं और युवाओं को किस तरीके से देख रहे हैं, खाली लॉलीपॉप है या फिर ये भी कुछ कर पाएंगे? अब तक युवाओं के लिए ऐसा कुछ हुआ नहीं। आज तक बड़े बड़े दावे किए हैं सरकारों ने, बड़े बड़े दावे किए हैं नेताओं ने, लेकिन धरातल पर ऐसा कुछ नहीं हुआ है। बड़ौदा चुनाव को लेकर भी हमारी खासी बातचीत होगी। अर्जुन जी, आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पर बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद जी। अर्जुन जी, आप युवा हैं, पहले तो मैं जानना चाहूँगा युवाओं को किस तरीके से देखते हैं आप? खाली लॉलीपॉप आपके पास या फिर आप भी कुछ ऐसा करना चाहते हैं? हाँ, युवाओं को कुछ आगे आने का मौका मिले या युवा कुछ कर सके। अब तक ऐसा कुछ नहीं है, बेरोजगारी चरम पे है, बढ़ती जा रही है। जो वादे किए थे कहीं ना कहीं सरकार उन वादों अब तक तो खरी उतर नहीं पाई है, अभी रोजगार ना के बराबर है। तो इस चीज़ को लेकर आप क्या कहेंगे? अभी युवा किस तरीके से देखते हैं? देखिए जी, युवा होने के नाते सबसे पहली चीज़ मेरे हम उम्र साथी हैं, और कौन नहीं चाहेगा कि युवा आगे बढ़े। उसका एक सीधा सा कारण है,
देश की इकॉनमी, प्रदेश की इकॉनमी वो बढ़ती तभी है जब देश का युवा, प्रदेश का युवा आगे बढ़ता है। दुख की बात यह है कि भारत के जब से आज़ादी हुई है तब से भारत के 70 साल के इतिहास में आज तक का सबसे ज़्यादा जो स्तर है बेरोज़गारी का, वो इस समय पे है 28% के आसपास बेरोज़गारी का स्तर जा रहा है। हम गाँव में जाते हैं, पहले हमें युवा साथी मिला करते थे तो हम उनसे पूछा करते थे भी क्या कर रहे हो, तो कोई अगर जॉब नहीं भी कर रहा तो बड़ी खुशी खुशी कह देता था जी मैं तैयारी कर रहा हूँ। कोई अपनी पेपर की तैयारी करता था, कोई एनईटी की, कोई आईएएस की, कोई किसी एग्जामिनेशन की, सबकी अलग अलग तैयारियाँ होती थी। आज दुख इस बात का है कि बहुत से युवा साथियों ने ये तैयारी करनी भी छोड़ दी, क्योंकि उनको उम्मीद नहीं है कि सरकार से कि भी कोई उनकी मदद हो पाएगी, किसी प्रकार से जॉब क्रिएशन हो पाएगी। कोई भी सरकार को अगर किसी भी युवा की मदद करनी है तो सरकार का सबसे बड़ी ये जिम्मेवारी बनती है या तो वो सीधी नौकरी दे। अगर सीधी नौकरी नहीं दे सकती तो प्रदेश के अंदर एक इस प्रकार का माहौल बनाया जाए कि उद्योगपति, व्यापारी या फिर कोई साथी, कोई युवा साथी अगर खुद व्यापार करना चाहे, वो किस प्रकार भी अपने खुद की इन्वेस्टमेंट करके या खुद की कंपनी चला के भी आपको एक माहौल ऐसा बनाना पड़ेगा कि जिसको कहते हैं जॉब जनरेशन हो, कि अपने आप नौकरियां बननी शुरू हो। दुख की बात यह है कि सरकार तो कभी प्रधानमंत्री जी तो कह देते हैं कि मैंने तो चाय बेची थी, तुम चाय बेच लो। नहीं, अभी दुष्यंत चौटाला ने वादा किया था, अभी वो बोल भी रहे हैं हमने 75% आरक्षण दे दिया, 50% आरक्षण दे दिया, कभी 33% युवाएँ आएंगी, प्राइवेट फैक्ट्रियाँ हैं, हरियाणा का विशेष योगदान रहेगा, हर युवा को बोलेंगे। तो अब तक ये बात कहीं सिरे नहीं चढ़ पाई, खाली ऑफिशियली घोषणा, खाली बयानबाजी, लेकिन धरातल पे अभी लागू नहीं हुआ। तो ये क्या समझ? देखिए जी, धरातल पर लागू करने के लिए दो चीज़ें चाहिए। पहली चीज़ जो सबसे बड़ी चीज़ है वो ये है नीयत। यदि उनकी इस प्रकार की कोई नीयत होती तो इस सरकार ने साफ साफ कह रखा है कि भाई नहीं लागू करेंगे, और ये कहते हैं कि भाई हम युवा के साथ हैं, युवा के हित के लिए है। तो एक हिस्सा इनका हित के लिए नहीं है, एक हिस्सा इनका कह रहे हित के लिए है। ये मेल कहाँ से बना फिर? अगर मेल है इसका मतलब कहीं ना कहीं झूठ भी है, क्योंकि जो इन्होंने वादे किए थे, जितने भी वादे किए थे, ये सारे के सारे बीजेपी के खिलाफ थे। इन्होंने कस्में खाई थी, सौगनें खाई थी भी कुछ कर लेंगे, जो कर लेंगे, बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे, किसान के साथ रहेंगे। ये तो आज भी कहते हैं कि भी हम किसान के हक में हैं, हम सिर्फ और सिर्फ किसान का सोचते हैं। लेकिन आज पूरे देश का, पूरे प्रदेश का किसान आज उनको ये कहता है कि भी हमें ये कानून है, हमें ये कानून नहीं पसंद। तो ये किसान को उल्टा जवाब देते हैं कि भी हम तो सत्ता के साथ रहेंगे, सत्ता में ही रहने का काम करेंगे। तो आज कहीं ना कहीं इनको सत्ता ये ज़्यादा ज़रूरी दिख रही है। सबसे बड़ी ज़रूरी चीज़ जो आपको ये देखने वाली है इसके अंदर वो ये है कि जब इन्होंने ये वादे करे तो ये वादे कोई सोच समझ के नहीं करे कि कोई प्रैक्टिकल चीज़ जो वाकई में करी जाए। ये तो मुंगेरी लाल के हसीन सपने थे। ये तो 4 आदमी कमरे में बैठ के बोला अच्छा ये इतना कर रहे हैं तो हम इतना कर देंगे, ये इतना कर रहे हैं तो हम इतना कर देंगे। ये जितनी भी बातें कही गई है ये चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी की कही गई थी। उन्हीं को दुगना और तिगना करने की चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी जब ये वादे करे थे तो उनके साथ तो इकोनॉमिस्ट बैठे थे, उनके साथ तो समझदार लोग बैठे थे, उनके साथ ऐसे लोग बैठे थे जिनको पता था किस प्रकार इन कानूनों को, इन बातों को कानून में भी बदला जाए और किस प्रकार इन कानूनों को लागू भी करा जाए। कानून बनाना केवल एक बड़ी चीज़ नहीं है, कानून को लागू करना भी बड़ी चीज़ है। लेकिन ये तो अभी बनाने तक ही नहीं पहुंचे, लागू करना तो दूर की बात है। ये इन्होंने तो केवल और केवल मुंगेरी लाल के हसीन सपने दिखाने का काम करा है। अर्जुन जी, दुष्यंत चौटाला आपके पिताजी अभी चौटाला के बारे में बोलते हैं। हम उनसे क्वेश्चन किया, प्रश्न पूछा तो उन्होंने बोला कि नॉन सीरियस पॉलिटिशियन, मैं उनसे बारे में बात नहीं करना चाहता, पॉलिटिशियन लेके वो बिल्कुल सीरियस नहीं है। तो क्या कहेंगे इस चीज़ को लेके? क्या वास्तव में ही अभी चौटाला इतनी सीरियस नहीं है राजनीति को लेकर? ये तो जी मेरे को लगता है आपको भी मेरे से सवाल पूछने में हंसी आ रही होगी, क्योंकि जब लॉकडाउन में हमारे भाई घर बैठ के अपने हाथ सैनिटाइज कर रहे थे और ठेके खोल दो के नारे लगा रहे थे, उस टाइम केवल एक नेता पूरे प्रदेश के अंदर जाकर उन्होंने लोगों को संभालने की बात की। ये जो नॉन सीरियस की बात कहते हैं, इनको ऐसी बात करनी नहीं चाहिए। ये आज सिर्फ और सिर्फ एक कारण से बात कहते हैं, इनके पास कोई जवाब नहीं है देने को। कोई भी बात आती है, कभी भी अभय सिंह जी की बात आती है, आज इनको पता है कि अगर हमने अभय सिंह जी के बारे में कुछ उल्टा कह दिया तो लोग तुम्हारे पीछे जूते लेके पड़ जाएंगे। क्योंकि आज इनको ये भी अच्छी तरह से पता है कि हर कदम पे चौधरी अभय सिंह चौटाला सही रहे हैं, हर कदम पे उन्होंने सही फैसले लिए हैं। और रही बात है जो नॉन सीरियस की बात करते हैं, इन्होंने क्या करा है जब से सत्ता में आई सीरियसली जनता के लिए?
इन्होंने कौन से कानून बनाए हैं सीरियसली जनता के लिए? इन्होंने कौन सी मुहिम उठाने का काम करा है सीरियसली जनता के लिए? इनको तो शौक है सीरियसली फेसबुक पे आते हैं, अपनी 4 स्टेटमेंट देते हैं और जाके अपने घर में फिर बैठ जाते हैं। आज सारे देश के अंदर, आज पूरे देश के अंदर किसान सड़कों पे उतरा हुआ है। चौधरी दुष्यंत चौटाला एक किसान के पोते हैं, वो अपने घर के अंदर क्यों बैठे हैं सिक्योरिटी के पीछे? ये होते हैं नॉन सीरियस लोग, जिनको आज इतनी बड़ी एक इशू है, इतनी बड़ी समस्या, आज उनको ये तक समझ में नहीं आ रहा कि उनको कौन सी जगह खड़े होना चाहिए। अर्जुन जी, गठबंधन सरकार है, बड़ौदा चुनाव आ चुका है। लोग कहते हैं अगर अभय चौटाला काफ़ी बहुमत में अगर वोट लेके यहाँ से निकलते हैं, मत लेके निकलते हैं, तो कहीं ना कहीं बीजेपी का धड़ा मजबूत होगा और कांग्रेस हार जाएगी। देखिए जी, ये बातें वो लोग करते हैं जो केवल इस प्रकार की राजनीति करते हैं, 2 अंक इधर बटोर दिए, 2 अंक उधर छोड़ दिए। हमारा हरियाणा की जनता से एक पुराना प्रेम है। जननायक चौधरी देवीलाल ने जब अपनी राजनीति में शुरुआत करी थी, जब अंबिका भी चुनाव लड़ा था, तो उस समय बड़ौदा भी पुराने रोहतक जिले में आता था। वहाँ उस समय से उनका प्रेम है वहाँ के लोगों के साथ। ये जो बातें करते हैं, ये जो कांग्रेस ही ऐसे कहते हैं कि भी बीजेपी मजबूत होगी, ये कांग्रेस नहीं तो करा है बीजेपी को मजबूत। बाकी आपको नहीं लगता कांग्रेस का भी गढ़ है? कांग्रेस किस बात का गढ़ है कांग्रेस का? ये तो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने जाके कह दिया, मैं थारा हूँ, थाम मेरे हो। काम के कराया है? किसान जब इकट्ठे हुए, पिछली बार जो कैंडिडेट उतारा था, जनता नहीं चाहती थी तो भी जिता दिया उस कैंडिडेट को। जनता ने नकार दिया था, नहीं हम यहाँ से आप इलेक्शन स्कीम को लड़ाते हैं तो हम वोट नहीं देंगे, फिर भी कांग्रेस का कैंडिडेट जीत जाता है, तो कहीं ना कहीं सोचने वाली बात बनी। सोचने वाली बात ये भी बनती है कि खिलाफत बीजेपी की चल रही थी। ये तो आपको भी पता है कि पूरे प्रदेश में लोगों ने ये देखा कि भी हमें वो कैंडिडेट जिताना है जो बीजेपी को हराने वाला दिखे। हालांकि उनकी खिलाफत भी थी, लेकिन लोगों की मजबूरी ये बन गई कि भी हमें ऐसे कैंडिडेट को चुनना है जो बीजेपी को हराने में मजबूत रहे। दूसरी बात, ये कहना कि आप मेरे और मैं आपका, ये दुनिया की सबसे सौखी चीज़ है। आज मैं आपके गले लग के कह दूंगा जी आप मेरे हो, रिश्ता ऐसे बन जाएगा। लेकिन उस रिश्ते को कायम करने के लिए लोगों की मदद भी करनी पड़ती है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का राज 10 साल रहा। 10 साल में किलोई बिल्कुल साथ चिपकता है बड़ौदे के, ये तो आपको ध्यान में होगा। लेकिन आप एक तरफ किलोई और रोहतक देख लो, और एक तरफ आप बड़ौदा के गांव में जाओ और गांव की सड़कों को देख लो, चाहे वहाँ पर जो वाटर शेड बने हैं, जो शेड पंप बने हैं, उनको देख लो, आपको साफ पता चल जाएगा कि भी अपनों के साथ इतना दूर का वैसा व्यवहार नहीं करा जाता। आज वही जो बड़ौदा की जनता है, उन्होंने हमेशा कहा था कि भी हमारे अपने चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी है, और जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी जो ये 10 साल राज में रह के जो कांग्रेस क्लेम करती है कि भी हमारा बड़ौदा है, तो इनकी ये वहम है। हमारा बड़ौदा के साथ 33 साल पुराना नाता है। जब से कांग्रेस कदम नहीं रख सकती थी, उससे पुराना हमारा नाता है। ये नाते, ये बातें कि भी मैं इनको हूँ, हम मेरे हैं, ये जनता को अच्छी तरह से पता है। जो नाता किसी का किसी के साथ रहेगा वो तो रहेगा, लेकिन आज के दिन जनता मांगती है काम। आज के दिन जनता चाहती है कि भी हमारा जो कैंडिडेट हो, हमारा जो नेता हो, हमारे बीच रह के हमारे साथ काम करने वाला हो, हमारे कंधे से कंधा मिलाने वाला हो, हमारी बात सुनने वाला हो। और वो आज उनको केवल और केवल चौधरी अभय सिंह चौटाला में दिखता है, क्योंकि चौधरी अभय सिंह चौटाला जब वहाँ गए, उनकी डिमांड एक तरफ से कम से कम 10 नहीं, 20 नहीं, 30 नहीं, 100 गुना उनकी डिमांड आज के दिन बढ़ती जा रही है, पूरे प्रदेश के अंदर बढ़ती जा रही है। अगर आप और कांग्रेस मिलके ऐसी सिचुएशन पैदा हो जाती है और कांग्रेस सरकार बनाने की नौबत आ जाती है, आने वाले समय में आपके दादाजी बोलते हैं मध्यवर्ती चुनाव के लिए जनता तैयार रहे, आपके पिताजी बोलते हैं मध्यवर्ती चुनाव के लिए जनता तैयार रहे, तो मध्यवर्ती चुनाव हो सकते हैं। इस सूरत में आपकी पार्टी दिनों दिन, आप भी कह रहे हैं और दिख भी रहा है, ग्रोथ कर रही है, तो अगर इस सिचुएशन में हुड्डा के साथ समझौता करना पड़ेगा दोनों मिलके, तो फिर आपका धड़ा क्या रुख रहेगा आपका? क्या वास्तव में हुड्डा के साथ जाएंगे या फिर नहीं जाएंगे? देखिए जी, आपने बात तो वो कह दी कि भी क्या आग और पानी एक हो सकते हैं? नहीं, हमारी लड़ाई हमेशा से कांग्रेस के खिलाफ रही है, क्योंकि देश के अंदर भ्रष्टाचार फैलाने में सबसे बड़ा हाथ अगर यदि किसी भी पार्टी का रहा है तो वो कांग्रेस पार्टी का रहा है। हम आज बीजेपी की नीतियों से हम मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की नीतियाँ जो हैं वो खराब है, लोगों के हित में नहीं है, लोगों के लिए गलत है, लेकिन कांग्रेस पार्टी उससे भी माड़ी है। कांग्रेस ने जिस प्रकार 40 साल देश पर राज करके जिस स्थिति में देश को लाके खड़ा करा गया, जिस स्थिति में लाके देश को खड़ा करा है, हम कैसे जा सकते हैं कांग्रेस के साथ? ये वही कांग्रेस है जो आज से 10 साल पहले इसी प्रकार के कानून देश के अंदर लाना चाह रहे थे। यही कांग्रेस आज बीजेपी को
पे जो उंगलियां उठाती है कि भाई आपने बाहर बाहर के बड़े उद्योगपतियों को देश को बेच दिया, ये वही कांग्रेस है जो एफडीआई लेके आ रही थी भारत देश के अंदर। आज ये कांग्रेस हरिद्वार केस में जो यूपी के अंदर केस हुआ, इसके ऊपर बड़े बड़े प्रदर्शन करती है। ये वही कांग्रेस है जिसने मुजफ्फरनगर में यूपी में बड़े बड़े केसेस को दबाने का काम करा, बड़े बड़े केसेस को मीडिया को बंद करने का काम करा। कांग्रेस और बीजेपी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। भारत को आज के दिन देश की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी कहा जाता है, लेकिन आप मीडिया में हमारे साथ हैं, आपको ये मेरे से ज़्यादा पढ़ा है। सबसे ज़्यादा अगर पूरे देश के अंदर कहीं पर भी मीडिया को दबाया गया है, सबसे ज़्यादा किसी भी दुनिया में किसी भी देश के अंदर अगर इंटरनेट सर्विसेज को और मोबाइल सर्विसेज को बंद किया गया है, तो वो केवल और केवल भारत है। वो पिछले 20 साल में इस कांग्रेस और बीजेपी के राज में हुआ है। ये दोनों ऐसी पार्टियां हैं जो जनता की आवाज़ को दबाने का काम करते हैं। हम कभी ऐसी पार्टी के साथ नहीं जा सकते। जब तक ये पार्टियां अपना रुख नहीं बदलती, जब तक ये पार्टी सच्चे मन से जनता की सेवा के लिए नहीं आती, हम कभी भी ऐसी पार्टी को अपने साथ लगाने का काम नहीं करेंगे। अर्जुन जी, आपको थोड़ा बहुत कभी मलाल होता है दिल में कि दुष्यंत चौटाला और दिग्विजय काफ़ी पहले राजनीति में आ चुके, आप काफ़ी बाद में पहुँचे हैं? देखिए जी, इसके दो कारण हैं। पहली बात तो मेरी उम्र नहीं थी, मैं पढ़ाई कर रहा था। राजनीति की कोई उम्र नहीं होती। नहीं, वो तो मैं आपकी बात मान गया, लेकिन ये आप ये बता दो, जो मैं अनपढ़ आ जाता राजनीति में, तो आप भी कहते हैं ना ये अनपढ़ है। पढ़ा लिखा पीछे जो नेता है सारे अनपढ़ ही हैं। नहीं, पढ़ा लिखा नेता भी सबको अच्छा लगता है। दूसरी सबसे बड़ी बात है, हमें कभी ज़रूरत नहीं महसूस हुई। उसका कारण ये है, हमें कभी कोई सत्ता का लालच नहीं था। हम एक चीज़ हमने हमेशा देखी है अपने बचपन से, जो इनेलो का कार्यकर्ता है, उन्होंने इस परिवार को इतना मान और सम्मान दिया। और सिर्फ इनेलो का कार्यकर्ता नहीं, हरियाणा में कहीं चले जाओ, कोई आपको ऐसा परिवार नहीं मिलेगा जिसका जनता ने इतना मान और सम्मान ना किया हो। इतना प्रेम और प्यार मिलने के बाद एक इंसान के मन में कहीं ना कहीं लालच नहीं रहता। हमारे मन में कभी ये लालच नहीं था, ना हमें कोई सत्ता चाहिए थी, ना हमारा राजनीति में आने का कोई मन था। हमारे बड़े भाई आगे अच्छा कर रहे थे, हमारी पार्टी बहुत बढ़िया कर रही थी। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के हाथ में पार्टी की कमान जब से उन्होंने ली है, वो हमेशा पार्टी बढ़त पर रही है। तो हमें कभी ऐसा लगा नहीं कि हमें कोई ज़रूरत है। जब ये सब कुछ हुआ उस समय दुख हुआ, लेकिन अपने लिए दुख नहीं हुआ, क्योंकि हम अपनी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं सेटल हो गए। दुख सबसे ज़्यादा हुआ चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के लिए और उनके कार्यकर्ता के लिए। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने दिन रात मेहनत करके इस पार्टी को अपने पैरों पे खड़ा करा है। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने गांव-गांव जाके वर्कर को, आप लोकदल के कभी किसी कार्यकर्ता से पूछना कि भाई चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की सबसे बड़ी खासियत क्या है, तो वो आपको कहेंगे कि भाई एक एक गांव में एक एक कार्यकर्ता को नाम से जानते हैं। किस नेता ने अपनी पार्टी के लिए इतनी मेहनत करी है और किस वर्कर ने उतनी ही मेहनत अपने नेता के लिए करी है कि एक आवाज़ लगाते हैं चौधरी ओम प्रकाश चौटाला, और पूरे इंडियन नेशनल लोकदल हरियाणा का एक एक कार्यकर्ता कंधे से कंधा मिला के उनके साथ खड़े होने का काम करता है। ये प्रेम आपको शायद ही दुनिया की किसी और पॉलिटिकल पार्टी में देखने को मिलेगा। जब इन्होंने इस प्रेम को, इस रिश्ते को ख़राब करने की कोशिश करी, इस चीज़ का दुख बहुत हुआ। लेकिन जितना दुख हुआ उससे ज़्यादा क्रोध हुआ कि ये सरासर एक वर्कर के साथ नहीं, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के साथ नहीं, इंडियन नेशनल लोकदल की जननायक चौधरी देवीलाल की सोच के साथ एक बहुत बड़ा धोखा किया गया। आज उसी का नतीजा आज इनको मिल रहा है। अब सत्ता तो ले लोगे, चोरी से, डकैती से, झूठ बोल के सत्ता ले लोगे, एक बार नहीं 10 बार ले लोगे, पर आप कभी जनता के मन में वो प्रेम और वो इज्जत कभी नहीं कमा पाओ। आज भी वो प्रेम और इज्जत चौधरी अभय सिंह जी के प्रति है, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के प्रति है। हाँ, हम चाहे राजनीतिक इनकी लड़ाई में कहीं ना कहीं इनसे या दूसरी पार्टियों से पीछे रह गए हो, लेकिन सत्य की लड़ाई में आज कोई ऐसा दल नहीं है पूरे भारत के अंदर जो हमसे आगे आ सके। आज सच की इस लड़ाई में, आज किसान की इस लड़ाई में कोई ऐसा राजनीतिक दल नहीं है जो हमारी टक्कर कर सकता हो। और वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए है क्योंकि चौधरी अभय सिंह चौटाला, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला हमेशा अपनी बात पे खड़े हुए हैं, अपने असूलों पे खड़े हुए हैं। और हमारी लड़ाई सत्ता की नहीं है, हमारी लड़ाई हमेशा से विचारधारा की रही है, हमेशा से असूलों की लड़ाई रही है। ये हमने जननायक चौधरी देवीलाल से सीखा है और इस लड़ाई को हम पूरा करने का काम करेंगे। जी अर्जुन जी, पूरा हरियाणा देख रहा है अभी आपको। अगर ये 10 सीट आपकी होती अभी जो दुष्यंत के पास है, आपका क्या रुख होता? दिल से बताना। क्या वास्तव में ही लालच बहुत बुरी बला होती है? आपको भी काफ़ी अपेक्षाएं होती, हाँ डिप्टी सीएम या इससे बड़ा पावर मिल जाती, या आपको भी दी जाती कोई पावर, आपका क्या रुख होता? क्या आप भी? सर, मैं चौधरी अभय सिंह चौटाला का बेटा हूँ, हमें कोई सत्ता के लालच नहीं है, हम जनता के लिए काम करते हैं। और चौधरी अभय सिंह चौटाला तो वो नेता है, आज केवल एक है तो भी ये सरकार काम पुटती है जो वो विधानसभा में जाते हैं।
यदि 10 होते तो इस सरकार ने गोटे तले दाब देंगे हम। अर्जुन जी, आपके जो नेता भी देख भी रहे हैं, बीजेपी में भी हैं और जेजेपी में भी हैं, खुली बगावत कर चुके हैं, जो आपकी पार्टी से गए हैं और वो कहीं ना कहीं बोल भी चुके हैं आपके साथ आना चाहते हैं। जो बड़े नेता, पावरफुल नेता, सबको पता है, ओपन उन्होंने बोल दिया है कई बार, तो उन लोगों के लिए और क्या संदेश है, क्या कहोगे उन लोगों के लिए जो पुराने नेता हैं, जो विधायक थे आपके पार्टी में, अब विधायक भी हैं लेकिन अब भी वो कहीं ना कहीं बगावत कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हम अभी चौटाला के साथ जा सकते हैं, उन्होंने दबी जुबान में बोल भी दिया कई बार, तो उन लोगों के लिए क्या संदेश है, क्या लेना चाहेंगे? और ऐसे बहुत लोग हैं जो कार्यकर्ता तो जा चुके हैं, उन लोगों के लिए क्या संदेश है आपका? क्या वास्तव में उनको लेना चाहेंगे नहीं, या फिर पार्टी में इनके लिए कोई जगह नहीं है? किसान और कर मेरे की हित में के सोच रखने वाला हर इंसान के लिए हमारी पार्टी में जगह है। जितने हमारे पुराने साथी हैं, एक कहावत है, भोला अगर शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। हमारे जितने भी पुराने साथी हैं, कोई भी इंडियन नेशनल लोकदल में वापस आना चाहे, इस समय बहुत साथियों से गलती हुई है, बहुत साथी ये मानते भी हैं कि हम बड़ी गलत जगह है। क्योंकि आप एक चीज़ मानो, जो मान और सम्मान किसी कार्यकर्ता को इस पार्टी में मिलता है, किसी पार्टी में नहीं मिल सकता, कि उसकी समाज में ये इज़्ज़त बनी रहती है कि वो एक अच्छी पार्टी का अच्छा कार्यकर्ता है, और पार्टी के अंदर उसकी ये इज़्ज़त बनी रहे कि वो एक अच्छा कार्यकर्ता है, बड़ा होनहार कार्यकर्ता है। लेकिन जब उस कार्यकर्ता की इज़्ज़त ना हो तो उसे बहुत बुरा महसूस होता है। आज दुख मेरे को इस बात का होता है कि कई हमारे ऐसे साथी हैं जिनको इतना मान और सम्मान इस पार्टी में मिला, लेकिन दूसरी पार्टियों में जाकर उन्हें कभी वो मान सम्मान नहीं मिलता। हमारे हर साथी के लिए, पुराने और नए, हर साथी के लिए इंडियन नेशनल लोकदल के द्वार हमेशा खुले रहेंगे और दोनों हाथों से उनका खुल करके हम स्वागत करेंगे। तो बड़ौदा चुनाव में आपके दादाजी के चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के तूफानी दौरे हो सकते हैं? देखिए, बड़ौदा उपचुनाव में चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के आने की संभावना है, लेकिन इस चीज़ के ऊपर मैं कम कह पाऊँगा क्योंकि इस समय कोरोना का समय है। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी की उम्र भी काफ़ी है। ऐसे समय में उनको ऐसी चीज़ को एक्सपोज करके उनको वो खतरा देने के लिए, क्योंकि आपको भी पता है ओल्ड एज में ये वायरस ज़्यादा खतरनाक है, तो एक तरफ इस चीज़ का हमें डर है, लेकिन चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी एक बड़े ही निडर नेता हैं, तो वो तो आज के दिन भी साफ कहते हैं कि भी मेरे तो प्रोग्राम बनाओ और मैं एक बार अपने साथियों से जाके ज़रूर मिलूँगा। तो हम पूरी उम्मीद है कि वो आए, हम भी चाहेंगे, सभी साथी चाहेंगे। इंडियन नेशनल लोकदल के हर एक कार्यकर्ता के लिए इससे ज़्यादा खुशी की बात नहीं हो सकती जब वो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला, नया नहीं, हम आपको इतिहास दोहरा के दिखाएंगे। नया तो बहुतों ने दिखा दिया, हम आपको 33 साल पुराना इतिहास दिखाएंगे। थैंक यू साहब, हमारे साथ बात। धन्यवाद। तो हमारे साथ यहाँ अर्जुन चौटाला जी बने थे, अभी चौटाला के पुत्र, उन्होंने बेबाकी से सवालों का जवाब दिया, कहा कि अब की बार इतिहास दोहरा के दिखाएंगे बड़ौदा चुनाव में। इस बारे में आप क्या सोचते हैं? कमेंट में अपनी राय जरूर रखना, आपके कमेंट का हमें बेसब्री से इंतजार रहेगा। तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी प्रिंस लांबा के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज़ 24, जहां हर खबर मिले सच के साथ।